सबसे पहले मैं आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरे छोटे से बुलावे के ऊपर आप आए। अब ये इलेक्शन जो है लास्ट मोमेंट पे आया हुआ है। कुछ एक बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि कुछ एक सवाल मैंने जो अनुराग ठाकुर जी से पूछे थे कि वो लोकल मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। यही बात बोली थी कि ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र के लोकल मुद्दों पे जो है बात नहीं करूँगा। अब धीरे धीरे कुछ एक मुद्दों पे लोकल पे आए हैं लोग, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर लोकल मुद्दों को लेकर वो बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने एक बात ऊना की कि ऊना की रेलवे, ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन वो लेके आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या 1990 में वो राजनीति स्टार्ट कर चुके थे? जब उन्होंने राजनीति ही 1990 की बात स्टार्ट की और वो जो ऊना तलवाड़ा रेल 1990 में अप्रूव हुई, उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ और वो काम चलता रहा धीरे धीरे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऊना तक रेल तो तब बन गई थी जब इन्होंने राजनीति स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन ऊना से तलवाड़ा तक दिल्ली से ऊना पहुंच गई, लेकिन ऊना से तलवाड़ा तक रेल नहीं पहुंचा पाए, वो भी अंब में बीच में फंसी हुई है। काम क्या करवाए? और जो कांग्रेस ने बनाया उसको ये अपना बताते हैं। ऊपर से अब तो ये रेल लाइन के ऊपर नहीं बोल सकते, रेल लाइन ये बेच चुके हैं। अब जिस बात पे बोल रहे हैं कि उन्होंने जो ट्रेन है वो लगवाई, तो मैं उनको जो बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है कि जब रेल पटरियों का जाल बिछ जाता है, जब सड़कों का जाल बिछ जाता है, फिर जो सरकार होती है, जनता डिमांड करती है, उसके ऊपर रूट लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बात होती है सड़कों का निर्माण करना, रेल पटरियों का निर्माण करना। रूट तो आप इधर उधर चेंज होते रहते हैं, फिर इसको भी छोड़ो। जब उन्होंने ये बात कही, वो अग्निवीर की बात क्यों नहीं बता रहे कि देश के नौजवानों का जिस तरीके से इन्होंने भविष्य को खराब किया है, और आज फौज भी भर्ती जो है एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो गई है। उसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के जो 9,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है, उसकी बात वो क्यों नहीं करते हैं? जो हिमाचल प्रदेश का GST 50% हिस्सा बनता है, उसकी बात वो संसद में क्यों नहीं करते? जहां हिमाचल प्रदेश के हितों की बात हो तो वो बात नहीं करते हैं, बात देश विदेश की करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप तो हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों से वोट मांगने का अधिकार भी नहीं रखते, क्योंकि आपने ये कहा है कि लोकल मुद्दों पे वो बात नहीं करेंगे। आप चुनकर जाते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको वोट डालते हैं। आप उनकी बात अगर संसद में उठाएंगे नहीं तो लोग आपको वोट क्यों करें? और इसके साथ साथ इन्होंने कहा, मैंने अभी देखा कि एम्स लेके आए। पहले ये तो तय कर लें कि एम्स ये लेके आए हैं या नड्डा जी लेके आए। बार बार बोलते हैं, नड्डा जी बोलते हैं मैं लेके आया हूं, और अनुराग जी बोलते हैं मैं लेके आया हूं, और उसके साथ साथ और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसपे तो कैसे आपको? मैं इसको इसलिए बोलता हूँ, जैसे कर्मचारियों की बात अनुराग जी ने कभी नहीं उठाई। जैसे आपदा आई, आपदा में हमारा जो नुकसान हुआ उसकी कोई बात नहीं करी, ना मोदी जी से करी, ना संसद में उठाई। और इसके साथ साथ जो हमारे अग्निवीर जैसे मुद्दे थे, जहाँ पे हर तीसरा या चौथा घर फौजी का है, उनके बच्चे, जहाँ आने वाला हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके हितों के साथ जो सरकार खेल रही है, उसके बारे में अनुराग ठाकुर जी ने कभी कुछ नहीं कहा। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं ये समझ आया कि राजनीति में वो कैसे जो है क्या नाम, कैप्टन नहीं क्या बने हैं, वो लेफ्टिनेंट, कैसे वो लेफ्टिनेंट बन गए और कैसे उन्होंने हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया। मुझे तो यही बात समझ नहीं।
सतपाल जी, आपके संसदीय क्षेत्र में 4 उपचुनाव, उसका लाभ ही मिलेगा। और मैंने एक बात आपको बता दूं, जो बात धवाला जी ने कही थी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के अनुराग ठाकुर जी के पिताजी प्रेम कुमार धूमल जी थे, हमारे आदरणीय है, सम्माननीय है, उनको मुख्यमंत्री बनाया था, आपको याद होगा। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि ये 9 आपके जो लोग लेके आए हैं, ये 9 ग्रह है। तो आप यही सोच लीजिए कि ये बात जो उन्होंने बोल दी, जिन्होंने हिमाचल धूमल जी को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, जब उन्होंने ये बात बोल दी कि जो 9 ग्रह लेके आए हैं, ये इनको ले डूबेंगे, तो वो बात मैं बता देता हूँ, इसका फायदा जो है कांग्रेस को भी होगा। और आज तो हालात ये है कि अनुराग ठाकुर जी ने एक मंच पे बोला कि इनका बहुत आधार था, इसलिए इनको लाया गया, इसलिए इनको टिकटें दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं कि धवाला जी का कोई आधार नहीं था, कंवर साहब का कोई आधार नहीं था, और इसके साथ साथ जो बाकी लोग जो जीत कर आते थे, उनका कोई आधार नहीं था। जो बिके हुए लोग थे वो आपने लीडर बना दिए, और जो आपके कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ लोग, ईमानदार लोग, उनके हाथ में आपने झोला पकड़ा दिया। ये ऐसे लोगों को अगर ये लेके आ रहे हैं, तो हम तो अपील कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी कि बात आज ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, बात ये है कि राजनीति का जो दौर है वो किस ओर जाएगा। क्या ऐसे लोगों को लेकर राजनीति को बढ़ावा दिया जाएगा जो लोग इस हिमाचल की संस्कृति को और हिमाचल की जो एक अलग सोच है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ऊपर बिके हुए लोगों को बिठा देना और उनको नेता बना देना, और जो ईमानदार व्यक्ति थे उनके हाथ में झोला पकड़ा देना। तो ये कहाँ के अनुराग ठाकुर की समझ के बारे में मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो कैसी समझ रहे हैं। और एक तो छोड़ो, दूसरी बात मैं खुद बोलता हूँ, कई मंचों पे बोलता हूँ, मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ। अगर मेरे पिताजी को किसी ने अपशब्द बोले होते तो मैं और मेरे को पार्टी हाईकमान ये बोलती कि आप इलेक्शन लड़ो, मैं इलेक्शन लड़ने से मना कर देता, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के गले कभी नहीं लगता, मैं उस व्यक्ति को कभी एक्सेप्ट नहीं करता जिसने मेरे पिताजी के बारे में इतना कुछ बोला और जलील किया। क्योंकि मेरे लिए मेरा सम्मान पिता है, मेरे लिए मेरा सम्मान माता है, मेरे लिए सम्मान जो है वो राष्ट्र है। बात करना चाहते हैं, आज कहाँ भी ये इलेक्शन जो लड़ना चाहते हैं वो धर्म के नाम से लड़ना चाहते हैं, धर्म की बातें हर स्पीच में वो बोलते हैं। मेरा अनुराग जी से गुजारिश रहेगी, आप धर्म को जिस तरीके से राजनीति में लेकर आ रहे हैं, आप राम जी को जिस तरीके से राजनीति में लेकर आ रहे हैं, ये एक तरफ वो ही रामचंद्र जो भगवान हमारे रामचंद्र जी थे, उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास ले लिया था, और आप राजपाट उनके नाम से लेना चाहते हैं। राम के आदर्शों पे तो चलना नहीं चाहते आप लोग, लेकिन राजपाट उनके नाम से लेना चाहते हैं। मैं आज यही बात कहूंगा कि ये हिंदुस्तान है और एक गुलदस्ते की तरह है। अगर एक गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल होंगे तो वो गुलदस्ता नहीं कहलाएगा। गुलदस्ता तभी कहलाएगा जब उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग कलर्स के जो है वो फूल होंगे, तभी गुलदस्ता बनता है। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी, राजनीति अपनी जगह है, इस हिंदुस्तान की जो भावना है उनको एकत्रित रहने दीजिए। और राजनीति में अलग अलग धर्मों के लोग हो सकते हैं, अलग अलग जातियों के लोग हो सकते हैं, उन सबको इकट्ठा लेकर चलना ही एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए जरूरी होता है। अब आप लोग क्वेश्चन जो करना चाहते हैं तो थोड़े से अंतराल के अंदर जहाँ जा सकता हूँ जा रहा हूँ। और वैसे भी संसदीय क्षेत्र का सांसद का चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, ये चुनाव जो जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात, कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, ये चुनाव हिमाचल प्रदेश की जनता लड़ रही है। ये जब रिजल्ट आएंगे आपके सामने आपको पता चल जाएगा। 1996 के बाद यहाँ इसमें आप जीत आश्वस्त हैं। इस बार कई बार क्या होता है कि एक हाथी जो है ना, पहले ही उसका वजन भारी होता है,
जब कुछ ज्यादा खा लेता हो तो उसके वो मौत के कगार पे आ जाता है। बस इसका यही जवाब है ऊना में। और इसके बाद प्रियंका जी आ रहे हैं 28 को वहीं पे ऊना में, और प्रियंका जी जो है वो विधानसभा क्षेत्रों में कर रही है, और राहुल जी जो संसदीय क्षेत्र में रैली कर रहे हैं। और जो 2-4 दिन है इनमें आपको बड़े बड़े नेता जो हमारे हैं पूजनीय है, और वो आएंगे और उससे और ज्यादा मूवमेंट मिलेगी। हमीरपुर के आएगा